हो गए मोदी जी। शहर 300, टी स्टॉल 1000 और जनता पूरी 2 करोड़। इसे ऐसा वैसा मत समझिएगा, ये चाय है, मोदी चाय 2014 का बिगुल है जनाब। एक एक घूंट के साथ सत्ता का सपना जुड़ा है। इधर चाय जनता के गले से उतर रही थी, उधर मोदी जी के ख्वाब खिल रहे थे। और चाय से चाह भी बढ़ती है, ये हम भली भांति जानते हैं। बनता है मोदी जी, बनता है। आज तो गदगद होना बनता है। और मैंने देखा है कि हमारे देश में गरीब से गरीब व्यक्ति का ये आजीविका साधन है। आग्रह रहता है चाय की जिस चौपाल पर मोदी जी साक्षात चमके, वो चौपाल अहमदाबाद में लगी। पहले नियम सुनिए जनाब, आज से अभी से चाय की दुकानों पर मोदी का रंग चढ़ेगा। चाय की चुस्कियों के साथ सिर्फ और सिर्फ मोदी का गुणगान होगा। एक प्रकार से ये फुटपाथ पार्लियामेंट होती है। दुनिया के हर विषय की चर्चा चाय की चुस्की लेते लेते होती है। हम तो पहले से कह रहे थे, चाय तो सिर्फ बहाना है, मुद्दों को जगाना है। मोदी जी सवालों से कब घबराते हैं, आइए चर्चा कीजिए। न्योता था, लिहाजा जनता ने सवाल दागने शुरू किए। 30 जगहों से पूरे 30 सवाल आए। मैं ब्रजेश्वर त्रिपाठी, बनारस से उत्तर प्रदेश। What are your views on black money and how do you plan to tackle it? जहां ये पैसे पड़े उसे जानकारी लेंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे। कि आपका क्लीन एनर्जी को लेकर भारत में आगे क्या होना चाहिए। शहरों में जो वेस्ट होता है उसमें से भी बिजली बनाने का एक बहुत बड़ा जाल खड़ा करना चाहिए। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है सर। बिहार का तरक्की कीजिए सर, हमारे बिहार में बहुत गरीबी है। अगर हमें भारत को आगे ले जाना है तो भारत के भीतर ही ये जो असंतुलन है इसको सबसे पहले ठीक करना होगा। बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए इस अभियान से पूरी तरह जुड़ गई है। कार्यकर्ता चाय बांट रहे हैं और वोटरों की भीड़ जुटा रहे हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार आए। लोगों को बताना चाहते हैं कि चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। चाय मोदी चाय। भारतीय जनता पार्टी जैसा नेतृत्व न होता तो आज रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा आपके सामने खड़ा न होता। ये तो बेइज्जती का सवाल है कि चाय वाले से भिड़ना। इन दिनों चाय वाले की बड़ी खातिरदारी हो रही है। सुबह सवेरे की चाय की चुस्की, जरा सोचिए, ये मार्केटिंग भी गजब की चीज है कमबख्त। वरना किसी चाय बनाने वाले ने शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि नरेंद्र मोदी इसी चाय का इस्तेमाल अपने सपने को पूरा करने के लिए करेंगे। लोगों से वोट मांगेंगे चाय पिला पिला कर। वरना देखिए ना, हाथ में शायद अब वो केटल भी उठा ले और फिर जनता से कहें कि देखिए मेरे केटल से तो अब वोट की भाप निकलेगी। पूरे हिंदुस्तान को चाय पे बुलाया है मोदी जी ने। शादी का ख्याल तो गाने में हीरोइन की मम्मी को आया था। आपकी नजर छोड़िए, जग जाहिर बातों को बोलने की क्या जरूरत। जो उसने मन बना लिया है, उसने जो फैसला कर लिया है। देखिए ना मोदी जी, राज की नीति भी कितनी अजीब होती है। चाय की तकल्लुफ तो भारत में तब करते हैं जब पहली पहचान बने, और आप तो विशाखापट्टनम से वॉशिंगटन तक मशहूर हैं। पर आपको चाय पिलाने की तब याद आई जब आपको बीजेपी ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया। चाय 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 बोलो, चाय 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 चाय। मोदी जी, इसमें आपकी गलती भी नहीं। किसी की नजर हमारे बिजली बिल पर है,
कोई आरक्षण पर उछल रहा है, किसी को दिल्ली पुलिस चाहिए, किसी को SIT जांच चाहिए। आपकी नजर तो बस हमारी एक कप चाय पर है, सुबह सवेरे वाली चाय जो जगा दे। हाँ, हमने सही समझा है। मालूम है आपकी डिक्शनरी में तो चाय यानी वोट जो PM बना दे। जिसकी माँ अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती थी। चाय भी कमाल की चीज होती है। लोग खुश होते हैं तो पीते हैं, उदास हो तब भी। चौराहे पर पीते हैं, घर में पीते हैं, दफ्तर में, दुकान में। लेकिन ये जरा दूसरे किस्म की चाय है। इस चाय का वास्ता स्वाद से नहीं, सियासत से है। वरना सोचिए, भारतीय राजनीति के इतिहास में महानता की ऐसी मार्केटिंग आज तक शायद किसी ने नहीं की होगी। मणिशंकर अय्यर पर क्या बीत रही होगी, कितना अफसोस कर रहे होंगे। बड़बोले होकर उन्होंने तो आमंत्रण दिया था कि आए नरेंद्र मोदी, कांग्रेस महाधिवेशन में चाय का स्टॉल लगाए, चाय बेचे। इस आमंत्रण को सत्ता के अवसर में बदल दिया नरेंद्र मोदी ने। अब चाय पीजिए। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना सकते हैं। दुनिया राजनीति में किस्म किस्म के वाद से भरी पड़ी है। समाजवाद, जनवाद, महिलावाद, नस्लवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद। लेकिन मोदी ने इस परंपरा में अपना क्रांतिकारी योगदान दिया है, चायवाद। अब बीजेपी आम चुनाव को चायवादी बनाने में जी जान से जुट गई है। प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और दावेदार क्या है, वो है बनने की अग्रसर है, कदम बढ़ा ही चुके हैं। मोदी से बस यही कहना है, सब आप भी चाय वाले, तुम भी चाय वाले। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी है। उनकी महानता है कि हम जैसे एक छोटे पैसे वाले व्यक्तियों से मिल रहे हैं, हालांकि वो भी इस अनुभव से गुजरे हैं। 17वीं शताब्दी में खोज हुई थी चाय की। इन हरी हरी पत्तियों के सूख जाने के बाद पानी में खौलने से जो रंग और स्वाद आया, वो हिंदुस्तान में सोते जागते जैसे जीने का दूसरा नाम हो गया। वैसे इसकी खोज करने वाले जहां भी होंगे, चाय के इस उपयोग पर अचंभित होंगे। चीन वाली चाय 350 साल में चौपाल से चुनाव तक पहुंच चुकी है। मोदी जी ने चाय पे बुलाया है। अब चाय सिर्फ चाय नहीं, मोदी चाय है। गली मोहल्लों में घूम घूम कर बेचेंगे और बताएंगे नरेंद्र मोदी कि मैं एक चाय वाला हूँ। रेलगाड़ी के डिब्बे में चाय बेचता था, बहुत गरीबी में बचपन गुजारा है। माँ जैसे तैसे चाय बनाती थी, लेकिन देखो समय का चक्का ऐसा घूमा कि उसी चाय से अब वोट की भाप निकल रही है। थोड़ा और खौलाओ, कम पत्ती में भी कड़क चाय कैसे बनती है, हमें हुनर पता है। भाइयों बहनों, मैं निराशावादी इंसान नहीं हूँ। मेरी डिक्शनरी में निराशा शब्द नहीं है। और उसका कारण यह नहीं कि मुझे डिक्शनरी का ज्ञान है। इसका कारण यह है कि मैंने जिंदगी को ऐसे जिया है। मोदी जी की चाय मजे लेकर जनता गटक रही है। गुर्रा गुर्रा कर तो सब देख रहे थे, लेकिन लालू जी खौलने लगे। खून का सौदागर बता दिया मोदी को और खुद को ओरिजिनल चाय मेकर। जाकर देखो, अभी भी हमारा दुकान वहाँ है। आज सुखदेव राय, मुकुंद भाई मर गए, हम चाय बेचते थे। हम ये कहाँ से चाय बेचाइए, ये तो खून बेचाइए। नीतीश, ये जो नरेंद्र मोदी खून का सौदागर, दंगा का सौदागर है। अब मनीष तिवारी की भी सुनिए। इन्हें चाय में संप्रदाय दिखने लगा। ये जो चाय में की प्याली में उबाल लाने की कोशिश की जा रही है, ये चाय की प्याली में उबाल नहीं है, पर एक सांप्रदायिकता का ध्रुवीकरण है। ये चाय भी एक समीकरण है। क्या बात है कि हर किसी की चाय में वो बात नहीं आती। बात अटकती है टाइमिंग पर। टाइमिंग यानी समय सही होना चाहिए। ये चुनाव की चाय है जनाब। इसे खुले चाय खानों पर टोपियों और टीकों का हिसाब भी करेंगे स्वाद के मारे। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी
कभी टीका भी लगाना पड़ेगा। अब मुश्किल ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली चाय झुमरी तिलैया के तिराहे पर भी बेचनी है और चाय बेचकर चाहत खरीदनी है। चुनाव में साथ देने की चाहत। नरेंद्र मोदी की गर्म चाय से निकलती भाप से फैल रहा संदेश तो यही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ही चुनौती है, एक ही चैलेंज है, 272 प्लस कैसे हम हासिल करें। उसके लिए 10 करोड़ घरों पर हम जा रहे हैं। अहमदाबाद से दिल्ली तक, मुंबई से पटना तक, लखनऊ से जयपुर तक और बैंगलोर से भोपाल तक 300 शहरों में मोदी जी की चाय चलेगी अब तो चुनाव तक। किसी और को पसंद आई हो या नहीं, लेकिन सुषमा स्वराज को मोदी चाय की चुस्की भा गई है। चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया था तो चाय का नाता भी तोड़ लिया था, लेकिन अब वो उदार हो गई हैं। राम नाम के रथ और चाय की केतली दोनों का वजन बराबर कर दिया। चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए जो चर्चा होती है वो बहुत सहज होती है और तनाव से परे होती है। आपकी चाय ने तो अच्छे अच्छों को बदल दिया। जो पुराने कायल थे वो तो हर शपथ तोड़ने को बेताब हो गए हैं। वेंकैया नायडू तो मोदी की चाय के लिए बचपन के सबक को सूली पर चढ़ाने तक को तैयार हैं। भाई ने बचपन में सिखाया था कि चाय जहर है, सो जिंदगी भर नहीं पी, लेकिन मोदी के नाम पर ये जहर भी कबूल है। तोड़ दी चाय ना पीने की कसम। ये चाय की प्याली भी अपने ऊपर इतना कभी नहीं इतराई होगी। बताते तो कई लोग थे कि इसमें तूफान है, लेकिन चाय के कप में वोट भी है, ये पहली बार पता चला है। यूं तो चाय के अफसाने पर गाने कई सारे बने हैं। गरम चाय की प्याली हो से लेकर मम्मी ने चाय पे बुलाया है, लेकिन ये चुनाव की चाय है और एक कप चाय पिलाकर देश मांगने पहली बार निकला है कोई। मोदी जी ने चाय पे बुलाया है। अब देश मोदी जी की तरफ से चाय पीने लगे तो सुबह किसकी खराब होगी? सोचिए। वैसे कोई बड़ी पहेली है नहीं इसमें। मोदी की खौलती चाय का गाढ़ा रंग राहुल गांधी की राजनीति को बदरंग कर सकता है। इस संकट ने राहुल गांधी की सियासत में भी सवेरा ला दिया। जागते ही बोले चाय चाय। चाय वाले की इज्जत करनी है, चाय वाले की इज्जत करनी है, किसान की इज्जत करनी है, मजदूर की इज्जत करनी है, मगर जो उल्लू बनाता है उसकी इज्जत नहीं करनी। लीजिए, चाय से शुरू हुई कहानी उल्लू तक पहुंच गई। चाय की ताजगी दिग्विजय सिंह तक भी पहुंची। राजनीति में कोई किसी की चाय से कहां इनकार करता है। जब कांग्रेस की चाय पीने वाघेला आ गए तो दिग्विजय को मोदी की चाय से क्या एतराज होता। कहा मोदी पिलाएंगे तो जरूर पिएंगे। बिल्कुल, मैं तो चाय पर, सड़क पर, मंच पर, जहाँ चाहे चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। 15 साल पहले जितने साल उनको गुजरात में मुख्यमंत्री बने हो गए हैं या एक बड़ा नेता बने हुए हैं, अपने चाय बेचने के दिन अभी तक कभी याद नहीं आए। चाय जहरीली बेचने वाला न प्रधानमंत्री बने, चाय बेचने वाला बने, किसी को इनकार नहीं है। इसलिए चाय और चौपाल की जब बात होती है तो उन गरीबों, उन आखिरी पायदान पे बैठे हुए उन लोगों के हितों की बात होती है, उन लोगों के सरोकार की बात होती है जो सरोकार की आज देश के लोग चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी उनका नेतृत्व और प्रतिनिधित्व करते हैं। नमो चाय एक सोच का नाम है, लेकिन सवाल तो ये है कि सोच से निकलेगा क्या। एक तरफ चाय की पतीली खोल रही है, एक तरफ देश उबल रहा है और एक तरफ नरेंद्र मोदी की हसरतें उफान मान रही हैं। लेकिन आप जो घर में बैठे हैं, आराम से चाय का मजा लीजिए। अंतिम फैसला आप ही का होना है। अभी वोट डालने में बहुत टाइम है, लेकिन याद रखिएगा, आप ही के वोट से टाइम फिरेगा, आपका भी, देश का भी और देश के नेताओं का भी। अंजना ओम कश्यप, दिल्ली आज तक।